भी तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। एक बच्चे के परिजन जब उसके चाचा से कहते हैं कि इस बेटे को होमवर्क करा दो, और उसके चाचा सोनू चौधरी जब बच्चे को होमवर्क करने बैठते हैं कराने, तब वो देखते हैं कि जो पट्टी पहाड़ा है उसमें माँ से मस्जिद है, ना से नमाज है, बा से बतख के नीचे उर्दू का हरफ लगा हुआ है, और का से कबूतर की जगह काबा है। तो इसके बाद वो हिंदूवादी संगठनों को इसकी सूचना देते हैं, खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहुंचती है, और उनके साथ चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदूवादी संगठन हो, सभी लोग पहुंचते हैं। और वो यहाँ स्कूल में, ये बेबी कॉन्वेंट स्कूल है, यहाँ आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। तब यहाँ प्राचार्य से बात होती है और कहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आप ये शब्द पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हिंदूवादी संगठन इस स्कूल में ताला लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री, नगर मंत्री मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है। कल इस आवाज को उठाया था विद्यार्थी परिषद ने, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और आखिर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है विद्यार्थी परिषद, आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं ये स्कूल आज का स्थापित नहीं है, ये लगभग 30 वर्षों से स्थापित है, और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम का पूरा रूप से उल्लंघन किया है। कहीं ना कहीं इन्हें माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत जो तय किए गए पाठ्यक्रम है उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ना कि कोई धर्म विशेषता के आधार पर पढ़ाना चाहिए। जबकि संविधान में भी क्लियर रूप से मेंशन किया गया है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बनाने की कामना करता है भारत। तो इस स्कूल को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, इसकी जो मान्यता है वो रद्द कर देना चाहिए। इस स्कूल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ऐसी मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिबंधित ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो देश में पढ़ाया जाता है पट्टी पहाड़ा सारे देश में एक ही है, और इस स्कूल में जो पट्टी पहाड़ा है वो अलग ही चल रहा है। तो उसको देखते हुए बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उस हिसाब से उनको उनमें जो अलग अलग चीजें हैं वो अलग अलग चीजें आएंगी। तो जो देश में चल रहा है वही चलाना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि इस स्कूल को जल्दी से जल्दी बंद कराया जाए, और मैं कलेक्टर साहब एवं शिक्षा अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि स्कूल रायसेन जिले में सारे स्कूलों की जांच कराई जाए कि उन स्कूलों में क्या चल रहा है। अभी की बात करते हैं तो यहाँ पर चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे हिंदूवादी संगठन हो, इस स्कूल का विरोध कर रहे हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। अजय गोयल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं, क्योंकि हर ज़िले में शिक्षा अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ज़िले के स्कूलों में जाए, वहां के पाठ्यक्रम को देखे, क्योंकि स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो भी शिक्षा अधिकारी की जानकारी में होती है, जो पाठ्यक्रम होता है वो भी शिक्षा अधिकारी की जानकारी में होता है। समय समय पर शिक्षा अधिकारी स्कूलों में भ्रमण करते हैं, औचक निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन इस स्कूल में माँ से मस्जिद, ना से नमाज और का से काबा पढ़ाया जा रहा था, और रायसेन के जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं। अजय, मेरी आवाज मिल रही है? सर अब आ रही है सर। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे थे, जबकि उनको औचक निरीक्षण करना होता है। जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, उस पाठ्यक्रम की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को होती है। क्या इस बात की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं थी? वो स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर रहे थे, या स्कूल अपने पाठ्यक्रमों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं दे रहे थे? बिल्कुल मनोज, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये एक बड़ी लापरवाही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, जहां क्योंकि नगर के बीचों बीच वार्ड नंबर 3 में ये स्कूल यहाँ पर स्थित है, तो और ये स्कूल ऐसा है कि यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी नहीं तो कम से कम बीएलओ, और बीएलओ नहीं तो कोई भी जाकर इसका निरीक्षण कर सकता था, कभी भी इसकी चेक कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पूरा घटनाक्रम मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एक परिवार है, चौधरी परिवार, जिसके परिजन अपने भाई से कहते हैं कि जब तुम्हारा भतीजा पढ़ नहीं रहा है इसका होमवर्क करा दो। तब एक सोनू चौधरी नामक जो युवक था, वो अपने भतीजे को जब पढ़ाने बैठता है, पट्टी पहाड़ा जिसे बोलते हैं, तो वो पढ़ाने जब बैठता है तो पता चलता है कि वो देखता है तो का से काबा, माँ से मस्जिद, ना से नमाज,
तो वो उसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है। फिर वो बच्चे से पूछता है कि यही पढ़ाया जाता है, तो बच्चा कहता है कि हाँ यही पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर सवाल फिर वो यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों से संपर्क करता है, और उसके बाद सभी लोग पहुंचते हैं, स्कूल पहुंचते हैं और वहां प्राचार्य से बात करते हैं। प्राचार्य हालांकि पहले कहते हैं कि ऐसे माँ से मंदिर पढ़ाते हैं तो माँ से मस्जिद पढ़ाने में क्या दिक्कत है, पहले तो वो ऐसी बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो फिर वो अपनी गलती मानने को राजी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मनोज जी ये है कि आपने गलती मान ली, लेकिन आप सुधार करने की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं जब इस घटनाक्रम में जब ये विवाद बढ़ता जाता है, चूंकि स्कूल प्रबंधन अपनी गलती नहीं मानता है और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जब इसका विरोध करते हैं तो मामला थाने तक पहुंच जाता है। पुलिस को पता चलता है कि स्कूल में विवाद हो रहा है, तो फिर पुलिस पहुंचती है और जो जब्त कर लेती है पूरी सामग्री को। तो ऐसी स्थिति में जब जब्त कर लेती है तो फिर स्थानीय जो कार्यकर्ता रहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, चाहे वो अश्वनी पटेल हो, चाहे शुभम उपाध्याय हो, चाहे रानू पंथी जैसे लोग हैं, ये तत्काल फिर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को फोन करते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात करते हैं। लेकिन चूंकि अभी आज छुट्टी का दिन था, रक्षाबंधन पड़ गया, तो कोई जांच नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा मनोज जी कि जब आज हम इस खबर को कवरेज करने गए तो वहां कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मीडिया से भी बदतमीजी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये 30 साल पुराना स्कूल है और आप ऐसी खबर नहीं चला सकते, ये स्कूल ऐसा और वैसा। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। लेकिन हालांकि जब वहां पे पुलिस मौजूद थी, संदीप जैन एक पुलिस आरक्षक थे जो मौके पर पहुंच गए थे, तो तत्काल मामले को उन्होंने रफा दफा करने की कोशिश की। अजय गोयल, नहीं तो मैं शायद एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे, एक बात और पूछना चाहता हूं, आखिर ये स्कूल किसका था? क्या यहाँ भी कोई धर्मांतरण का खेल चल रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं छांगुर गैंग से कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अलग अलग तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। ये स्कूल किसका है? इस स्कूल में आखिर क्या गतिविधियां चलती हैं? प्रशासन ने क्या इस स्कूल की जांच के कोई आदेश दिए हैं? बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इस स्कूल को जो एक महिला चलाती हैं वो E.A. कुरैशी उनका नाम है, और विगत 1997 से ये स्कूल यहाँ पर रायसेन में ये बेबी कॉन्वेंट स्कूल 1997 से चल रहा है। तो लगभग 28 साल पुराना ये स्कूल है। हालांकि अभी ये तो जांच का विषय है, जांच होगी तब पता चलेगा कि यहाँ पर कि इसमें धर्मांतरण के लिए पढ़ाया जा रहा था या इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी। ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद पता चल पाएगा कि क्या मैटर था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मनोज जी एक बात जरूर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो देखने को मिला वो ये चला कि 28 साल पुराना ये स्कूल है, और इस स्कूल में अगर ऐसी बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है और ये जांच का विषय है। जिला शिक्षा अधिकारी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन तमाम बीजेपी से